एक आदमी अपनी आंखों में आंसू लिए पूरी बोतल भरकर आंसुओं की अपने बेटे की लाश को बचाने के लिए उस पर उड़ेल देता है। उसका यकीन था कि इससे वो अपने बेटे को गिद्धों से बचा पाएगा। मगर जैसे ही वो वहां से गया, एक गिद्ध वहां आ पहुंचा जो खून की खुशबू सूंघ कर आया था। वो बिना वक्त गंवाए बेटे की लाश पर टूट पड़ा। मगर जैसे ही उसने पहली ही चोंच मारी, दर्द से तड़पता लड़का अचानक होश में आ गया। उसने गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे सीधे नीचे खाई में फेंक दिया। लड़का समझ रहा था कि खतरा टल गया, मगर तभी उसने देखा कि वो हजारों फीट गहरी खाई की दीवार से लटका हुआ था। न ऊपर जा सकता है, न नीचे उतर सकता है। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसे समझ आ गया था कि अगर कुछ नहीं किया तो वो भूख से वहीं मर जाएगा। तब उसने एक रिस्की प्लान बनाया। वो धीरे धीरे चट्टान पर नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, मगर खाई सीधी खड़ी थी और उसका पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते एक पत्थर की दरार पकड़कर बच गया, लेकिन अब वो हवा में झूल रहा था। तभी मौसम भी बदल गया। जोर की बारिश शुरू हो गई। चट्टान और ज्यादा फिसलन भरी हो गई। उसकी ताकत भी अब जवाब दे रही थी। नीचे उसने देखा कि बारिश की वजह से सब पानी पानी हो गया है। उसे लगा यही एक मौका है बचने का। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगली सुबह वो कीचड़ में पड़ा था। जैसे तैसे उठा तो पाया कि उसका एक पैर बिल्कुल जवाब दे चुका था। वो घिसटता हुआ एक पानी के गड्ढे तक पहुंचा, जहां से उसने गंदा सा पानी पिया। वहीं उसे एक केंचुआ दिखा, जिसे खाकर उसने अपनी भूख मिटाई। फिर उसने अपने जख्मी पैर पर पत्थर से हड्डी को सीधा किया और लकड़ी की पट्टी बांधकर पांव को बांध दिया। फिर वो जैसे तैसे चल पड़ा और काफी दूर जाकर उस जगह पहुंचा जहां उसके पिता ने उसके लिए एक स्मारक बना दिया था। असल में उसका पिता एक कबीले का मुखिया था। उसे लगा कि बेटा मर चुका है। उसने रात भर बेटे को पुकारा, मगर फिर कबीले की जिम्मेदारी निभाने के लिए चला गया। लड़के ने जब ये जाना तो वो थककर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसने दूर भेड़ियों की आवाज सुनी। उसने देखा भेड़ियों का झुंड उसकी ओर आ रहा था। वो लंगड़ाता हुआ भागा और एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, मगर एक भेड़िए ने उसके पांव पर काट खा लिया। किसी तरह उसने चाकू से भेड़िए पर वार किया और पेड़ पर चढ़ पाया। रात भर भेड़िए पेड़ के नीचे घूमते रहे। सुबह भेड़िए चले गए, सिवाय उस घायल भेड़िए के। लड़के ने चाकू को लकड़ी पर बांधा और भाले जैसा बनाया, मगर जब वो भेड़िए को मारने गया तो उसकी आंखों में वो दर्द देखा और मार नहीं पाया। उसने उसके मुंह को रस्सी से बांधा और उसका जख्म साफ किया। फिर दोनों एक गुफा में रात गुजारने लगे। सुबह भेड़िया गुस्से से उसे घूर रहा था, फिर भी लड़का बाहर गया। जड़ी बूटियां लाकर अपने जख्म पर लगाई। भेड़िए ने मौका पाकर रस्सी तोड़ दी, मगर जब लड़के ने पानी उसके मुंह के पास रखा तो वो पीने लगा। अब दोनों को खाना चाहिए था। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। लड़के ने कीड़े इकट्ठा कर भेड़िए के जख्म पर लगाए और फिर खुद भी वो कीड़े खाए। फिर उसने एक खरगोश मारा, आग जलाई और दोनों ने पेट भरा। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बढ़ने लगा। लड़के ने भेड़िए को अल्फा नाम दिया। अब दोनों मिलकर शिकार करते और बचे खाने को साझा करते। एक रात अल्फा की गंध से एक जंगली भेड़िया वहां आ गया। अल्फा उसके पास गया और लड़के ने उसे अपने झुंड में लौटने की इजाजत दे दी, मगर अल्फा ज्यादा दूर नहीं गया और फिर लौट आया। अब वो दोनों एक टीम बन चुके थे। अल्फा शिकार करता और लड़का उसे खत्म करता। एक दिन लड़का बर्फीली नदी में गिर गया। बहाव तेज था। अल्फा ने बहुत कोशिश की, मगर बर्फ न तोड़ सका। लड़के ने खुद चाकू से बर्फ तोड़ी और किसी तरह बाहर निकला। अल्फा उसके पास आकर उसे गर्म करने लगा। फिर दोनों एक वीरान कैंप में पहुंचे, जहां शिकारी बर्फ में जमे पड़े थे। वहां से एक तीर कमान उठाकर वो फिर निकल पड़े। आगे रास्ते में भयानक बर्फीला तूफान आया। शिकारी कुत्ते भी पीछा कर रहे थे। दोनों भागकर एक गुफा में पहुंचे। वहां अचानक एक बाघ ने हमला कर दिया। अल्फा ने जान की बाजी लगाकर बाघ से लड़ाई की। आखिर लड़के ने तीर से बाघ को मार गिराया, मगर अल्फा भी बुरी तरह घायल हो गया। अब लड़का तेजी से अपने गांव की ओर बढ़ा। तूफान और ठंड दोनों उनकी जान ले रहे थे। आखिरी ताकत लगाकर वो अल्फा को उठाए गांव पहुंचा। जैसे ही गांव वालों ने लड़के को देखा, वो हैरान रह गए। उसके पिता ने उसे गले लगाया। लड़के ने आखिरी सांसों में कहा, अल्फा को बचा लो। जब लड़का होश में आया, उसने देखा कि गांव की वैद्य अल्फा की देखभाल कर रही थी। तभी सबने देखा कि अल्फा ने एक पिल्ले को जन्म दिया है। लड़का अल्फा को प्यार से सहलाने लगा। यही वो पल था जब इंसान का पहला साथी कुत्ता इस धरती पर आया। आगे चलकर वो पिल्ला कबीले के शिकार में उनका सबसे बड़ा साथी बना।